नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको सार्क के विषय में बताया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके साथ आसियान के विषय में चर्चा करूंगी। आसियान दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों की एक क्षेत्रीय संस्था है। इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा हुआ। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। बैंकॉक घोषणा पत्र को बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके 5 संस्थापक देश हैं। सन 1984 में ब्रुनई, 1995 में वियतनाम और लाओस, 1997 में म्यांमार तथा 1999 में कंबोडिया को इसकी सदस्यता मिलने के बाद इसके कुल सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। ये 10 सदस्य इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड और ब्रुनई है। इसका कार्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आसियान की कुछ संस्थाएं भी हैं, जिनमें से प्रमुख हैं विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। आसियान के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन वर्ष में एक बार किया जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आपसी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है। आसियान के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में ही शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है। आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 में बाली में आयोजित किया गया था। आसियान के अब तक 33 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। 13 से 15 नवंबर 2018 के मध्य आसियान का 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर के सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के अतिरिक्त इसकी एक अन्य संस्था सचिवालय है। आसियान का सचिवालय है जिसकी स्थापना 1976 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में की गई। इसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। महासचिव की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। इसके महासचिव का पद इसके सदस्यों में बारी बारी से घूमता रहता है। सचिवालय के ब्यूरो निदेशकों तथा अन्य पदों की भर्ती 3 वर्षों के लिए होती है। यह प्रशासनिक सहयोग और क्षेत्रीय सहयोग के कार्य को संपादित करने के साथ साथ एक क्षेत्रीय सहकार संघ के रूप में भी कार्य करता है। इन दोनों के अतिरिक्त आसियान की एक अन्य संस्था क्षेत्रीय सुरक्षा मंच भी है। आसियान क्षेत्रीय सुरक्षा मंच की स्थापना 1976 में जकार्ता में की गई थी। 10 आसियान देशों के अतिरिक्त अमेरिका, चीन, जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया तथा भारत इसके सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आसियान बैठक भी आसियान की एक प्रमुख संस्था है। यह विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। इसमें अमेरिका की सहभागिता भी बनी रही है। बच्चों, अब मैं आपको आसियान के मौलिक सिद्धांतों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें 1976 में बाली, इंडोनेशिया में हुए सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। ये सिद्धांत हैं: पहला, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, समानता, राष्ट्र क्षेत्रीय संपूर्णता और राष्ट्रीय पहचान के प्रति सम्मान। बाह्य हस्तक्षेप से मुक्ति, अपने राष्ट्रीय अस्तित्व के संचालन का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार। इसके अतिरिक्त
एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेद या झगड़ों का समाधान करना, धमकी या बल प्रयोगों का परित्याग करना, आपस में कारगर सहायक के रूप में सहयोग करना। आसियान के कुछ उद्देश्य भी हैं। इसका मूल उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रगति व आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक तथा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासन आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना भी इसका एक अन्य उद्देश्य है। इसके अलावा सामूहिक सहयोग के द्वारा आपसी साझी समस्याओं का हल ढूंढना भी इसका एक अन्य उद्देश्य है। इसी क्षेत्र में साझा बाजार तैयार करना तथा सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना भी आसियान के अन्य उद्देश्यों में आते हैं। आसियान के कार्य और भूमिका व्यापक रही है। इसके कार्य और भूमिका को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। सबसे पहला, सामाजिक समस्याओं के समाधान के रूप में आसियान संगठन द्वारा जनसंख्या के नियंत्रण एवं शिक्षा का विकास, सामाजिक कल्याण, खेलकूद आदि क्षेत्रों में सहयोग का क्षेत्र खोला गया है। इन्हीं राष्ट्रों में समस्याएं अधिक हैं, अतः इन सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन संगठनों द्वारा खाद्यान्न की कमी वाले राष्ट्रों को खाद्यान्नों में सहायता करना मूल प्रमुख कार्य के रूप में बताया गया है। इसके अतिरिक्त आसियान की भूमिका कृषि क्षेत्रों में सहयोग में की भी रही है। आसियान ने खाद्य सामग्री के उत्पादन में प्राथमिकता देने के लिए किसानों की तकनीकी शिक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं, जो विशेषकर चावल, पशुपालन, गन्ना आदि में सहायक माने गए हैं। इसके अतिरिक्त आसियान की भूमिका सांस्कृतिक क्षेत्र में भी रही है। आसियान ने 1969 में संचार व्यवस्था एवं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत आसियान के सदस्य देश रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से एक दूसरे के लिए कार्यक्रम का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में आसियान्टा नामक सामूहिक संगठन स्थापित किया गया है, जो बिना वीज़ा के सदस्य राष्ट्रों में पर्यटन की सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आसियान ने साझा बाजार में भी सहयोग किया है। सदस्य राष्ट्रों के बाहरी आयात कम करके पारस्परिक व्यापार को महत्व देना इसका प्रमुख लक्ष्य माना गया है। इसके अतिरिक्त खाद्य एवं ऊर्जा वाले सदस्य राष्ट्र इन राष्ट्रों को मदद करेंगे। ये देश अपने व्यापार को अधिकाधिक क्षेत्रीय बनाने का प्रयास भी करेंगे। इसके अतिरिक्त आसियान द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग भी उठाई गई है। दक्षिण पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए भी आसियान की बैठकों में बल दिया गया है। इस संबंध में एक बड़ी पहल 1992 में की गई थी। इसके अलावा आसियान के राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग पर बल दिया गया है और यह माना गया है कि आसियान को भविष्य में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। इस प्रकार आसियान की भूमिका भी क्षेत्रीय संगठनों के रूप में महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी अन्य पक्ष पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।